किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी पॉलिटिकल हस्ती को भी गोली मार सकते हैं, क्योंकि अपराधी हैं ये। हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ये किसी दिन मंत्री को गोली मारेंगे, ये हो सकता है मुख्यमंत्री पर भी कुछ कर दें। तो ये धामी जी को देखना चाहिए कि ये प्रदेश जिसे देवभूमि कहा जाता है, ये देवभूमि जैसा रहना चाहिए। कल से आप वो तस्वीरें देख ही रहे हैं किस तरह से जो है पूर्व सैनिक की यहाँ पर जो है मृत्यु हो जाती है और लगातार न्याय को लेकर के बात हो रही है। इस वक्त हम उसी घर में मौजूद है जहाँ पर वो पूरा घटनाक्रम हुआ। स्थानीय विधायक भी पहुंचे हैं। चलिए सीधे तौर पर बात करने की कोशिश करते हैं। विधायक जी, अब इन लोगों की क्या मांग है और आपका इसमें क्या सहयोग है? देखो, जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिलेगा, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा और जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होगी। यहाँ पर जो है सीओ भी हैं, तहसीलदार वगैरह सब हैं। मेरी इस मामले में एसएसपी वगैरह से बातचीत हुई है कि जो है पीड़ित परिवार को बिल्कुल न्याय मिलेगा और हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं। और अभी जैसा बताया गया है कि शायद कुछ अरेस्टिंग वगैरह भी हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है। हम लोग बिल्कुल पीड़ित परिवार के साथ और उनको इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है, एक ही जमीन को 2-3 जगह बेच दिया जाता है, उसी के ये परिणाम है। तो इसमें सरकार का जो है कदम क्या रहेगा? इस विषय में जो है पहले भी बातचीत हुई, आपने देखा होगा कि जिलाधिकारी वगैरह को भी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश होते हैं कि जो है जन समस्याएं वगैरह सुने। और वास्तव में जमीनों के मामले ज्यादा हैं और इसी विषय में अभी फिर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। और जो इस प्रकार के लोग हैं, अभी आपने देखा होगा पिछले दौरान कुछ भू माफियाओं के खिलाफ जो है आपने देखा होगा जो है गैंगस्टर गुंडा एक्ट वगैरह भी लगी है, उनके खिलाफ कार्रवाई और आगे भी इस प्रकार के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई। जांच में अगर कोई अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं, जिस तरह से एक जमीन को जो है 3-4 जगह बेच दिया जाता है, क्या सरकार द्वारा उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप, दोषी जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो कोई भी हो। चलिए खैर, दोषी जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आजकल मैं आपको बता दूं, ट्रेंड चल रहा है 4 जमीनों को जो है बेच दिया जाता है, उसी का ये परिणाम है। कई जगह ये जमीन बिकी, उसके बाद विवाद हुआ और पूर्व सैनिक की यहाँ पर जो है मृत्यु हो गई। आज जो है तमाम शासनिक और प्रशासनिक लोग यहाँ पर मौजूद और कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी और जांच के बाद जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ विधायक जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो जमीनें हैं जिनको 2-3 जगह बेचा जाता है, अगर उसमें कोई पटवारी संलिप्त होते हैं या फिर अधिकारी संलिप्त होते हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने और सोचने वाली बात यह होगी कि सरकार जो है इस मामले में क्या एक्शन लेती है और ये जो लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, इनकी गिरफ्तारियां कब तक होती हैं और कब तक जो है इन लोगों को जो है सलाखों के पीछे भेजा जाता है। कैसे देख रहे हैं देहरादून में जो है क्राइम रेट बढ़ रहा है? देखिए, ये घटनाक्रम तो पिछले कई सालों से चल रहा है और इसका कारण ये है कि यहाँ पर उत्तराखंड बनने के बाद जो है हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पे एक तरह से सेफ अपने लिए देखते हुए, क्योंकि यहाँ के लोग शरीफ हैं और पुलिस प्रशासन और सरकार भी ढीली है यहाँ, तो यहाँ ये लोग अपना जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, इन लोगों की वजह से यहाँ पे लगातार स्थितियाँ खराब हो रही हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि डोभाल चौक में इसी इलाके से मुजफ्फरनगर से कुछ गुंडे आए और रवि बड़ोला को मार के गोली मारकर चल दिए। और कल यहाँ पे जिस तरह से बता रहे हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पे फिर अपराधी आए और इस तरह का उन्होंने अफरा तफरी मचाई कि उसके आतंक में हार्ट अटैक पड़ने से जो थापा जी थे उनको दिल का दौरा पड़ गया, उनकी मौत हो गई, बच्चों को चोटें लगी हुई है। तो हमारा पुलिस प्रशासन और सरकार से ये कहना है कि देहरादून जो प्रदेश की राजधानी है, आप इसमें जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त करें। अगर यही हालात रहे तो अभी तो जन सामान्य पे गोलियां चल रही हैं, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी पॉलिटिकल हस्ती को भी गोली मार सकते हैं, क्योंकि अपराधी हैं। हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ये किसी दिन मंत्री को गोली मारेंगे, ये हो सकता है मुख्यमंत्री पर भी कुछ कर दें। तो ये धामी जी को देखना चाहिए कि ये प्रदेश जिसे देवभूमि कहा जाता है, ये देवभूमि जैसा रहना चाहिए और उसकी प्राथमिकता ये है कि देहरादून में पहले आप चिन्हीकरण करें कि घरों में जो लोग रह रहे हैं ये लोग कहाँ के हैं, इनका मूल निवास कहाँ है, किस काम से यहाँ देहरादून में रहते हैं, ये चिन्हीकरण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरह से कि अपराधियों की पनाहगार बन गया है देहरादून, तो ये होना चाहिए, एक चिन्हीकरण होना चाहिए और जो भी अपराधी हैं पकड़ पकड़ के जेल में ठूसे जाने चाहिए, जैसे योगी जी वहां पे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह बुलडोजर चला दीजिए,
लेकिन अपराधियों का चिन्हीकरण होके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई तो जरूरी है। इस तरह के लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई चाहते हैं जो गुंडा। देखिए बुलडोजर की कार्रवाई तो देखिए, अब वो किसके मकान में रह रहे हैं, अब वो मूल निवासी के मकान में किराए में रह रहे हैं, तो मूल निवासी के मकान पे तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हाँ, इन्होंने कहीं अवैध कब्जे किए हुए हैं तो जरूर बुलडोजर चलना चाहिए। और इस मामले में तो पहले पुलिस अभी आश्वासन ही दे रही है, कल से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमें चाहते हैं कि जल्द से जल्द पहले कोई गिरफ्तारी हो, सारे के सारे लोग पकड़े जाएं। ये षड्यंत्र कहां से हुआ था ये भी बताया जा रहा है कि पड़ोस में भी कोई षड्यंत्रकारी इन्हीं में से कोई रहता था और वहीं सारी ये प्लानिंग हुई है और उसके बाद ये अपराध हुआ है। तो ये अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को भी सक्रिय होने की जरूरत है, सरकार को भी संजीदगी दिखाने की जरूरत है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारी पुलिस जो है युवाओं पर, बच्चों पर राजद्रोह के मुकदमे लगा दे रही है, जैसे आयुष पे लगा दिया काशी पर, उसने एक छोटा सा मीम बनाया कि धामी जी आज मैं उस पे हूं, फुर्सत में हूं और ये मैं आपको बता देता हूं। भाई उसमें तो हंसने की जरूरत थी उस बात पे, धामी जी को भी उसको हंसी मजाक में लेना चाहिए था। तो ये पेशेंस लेवल शो कर रहा है कि क्या हमारे गवर्नमेंट का पेशेंस लेवल है, क्या हमारी पुलिस फोर्स का पेशेंस लेवल है। बहुत ही मैं कहूंगा घटिया हरकत हमारी पुलिस, हमारी सरकार कर रही है। जो फोकस अपराधियों की तरफ होना चाहिए वो यहाँ के युवाओं की तरफ है। वो लोग जो प्रदेश के हित में आवाज उठाते हैं उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है और जनता किसी न किसी दिन जनता के सब्र का बांध टूटेगा, टूट भी रहा है। आप देख रहे होंगे कितने लोग आज आए थे, और ऐसा ही चलता रहा तो इन सरकारों को फिर यहां से उखाड़ फेंकेगी जनता। ये एक दिन होने वाला है। धन्यवाद।